तो तैयार हो बच्चों, आज हम लोग मैथ का सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे। बात समझ रहे ना, जो कि बहुत ही सिंपल है और वो भी एलसीएम एंड एचसीएफ का ही है, जो कि सिंपल 2008 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया। ये भी बेसिक कंसेप्ट है जो आपको इजी वे में समझ में आएगा। क्या मन को भटकाना नहीं है, कहाँ ध्यान यहाँ रखना है ऑलवेज। देखो क्वेश्चन क्या, यदि एक्स व बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 3808, 4798 और 5128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त होता है। यहाँ दिया गया है कि समान शेषफल 13 प्राप्त होता है। सिर्फ रहता है समान शेषफल प्राप्त होता है तो उसका अलग कंसेप्ट है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कि समान शेषफल 13 प्राप्त होता है, तो एक्स के अंकों का योग दिया करें। तो जब समान शेषफल 13 प्राप्त होता है, शेषफल को घटा देते हैं, तब तो कट जाना चाहिए। शेषफल 3808 में घटा दिए 13, 8 5 13 यानी 3795 3795। उसी तरीके से है 4798 4798 माइनस 13, 10 गया था 88, 88 में 3 गया यानी 85। देखो 47 और 9 में 1 गया 8, 8 में 3 गया 5, 85। उसी तरीके से एक है 5128, इसमें 13 घटा दिया था, 28 में 13 गया 15, 15 में 18 10 28 यानी 5115। अब ये आपके पास जो नंबर मिल गया, ये संख्याएं का क्वेश्चन क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त होता। अब शेषफल को घटा दिए तो अब जो नंबर मिल गया, ये सब क्या है कि समान वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि इस सब में पूरा का पूरा भाग लग जाए। 3795, 4785 और 5115, इनमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्योंकि शेषफल तो हम घटा चुके, शेषफल घटा चुके। तो अब जो संख्या होगा इस सबको क्या होगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे, तो इन तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या दैट मीन्स एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक, एमसीएफ महत्तम समावर्तक एचसीएफ। तो अब हम क्या करेंगे, 3795 3795, अब इससे भाग देंगे किसमें, 4785, तो इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार मिलेगा। तो लिखेंगे 3795, 0 18 में 9 गया 9, 6 16 में 7 गया 9, 990। हमारा समावर्तन करते हैं। अब जिस जो रिमाइंडर बचा इससे भाग देंगे जो भाजक है, यानी इससे इसमें देंगे 3795, तो इससे इसमें भाग देंगे तो 4 में 9 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगाते हैं। 0 29 27 का 7 बाकी 2 29 27 2 29, 5 9 में 7 गया 2, 17 में 9 गया 8। अब 825 से 990 में लगाएंगे तो एक बार मिलेगा 825, 10 में 5 गया 5, 8 में 2 गया 6, 9 में 8 गया 1। अब 165 से 825 में लगाएंगे, 16 25 80 55 25 यानी 5 बार में लग जाएगा पूरा का पूरी 825 यानी 165 आ गया। अब जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तब 165 से भाग देंगे किसमें, 5 1 1 5 में, 5 1 1 5 में। अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, इससे लगेगा भाग, इसमें देखिए 16 से अगर हम देते हैं तो 16 3 48 में 3 बार लगा के देखते हैं, 3 बार 5 3 15 5 बाकी 148 से 49, 11 में 5 गया 6, 10 में 9 गया 1 कटपुट 5 1 यानी 31 बार में काम खत्म हो गया इसका भी। तो आपका एचसीएफ यानी क्या आ गया, एचसीएफ जो आ गया 165 आ गया। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 165 है जो दी गई संख्याओं में, यानी 3808 में भाग देंगे तो 13 शेषफल बचेगा, क्योंकि 3795 तो पूरा पूरी 165 से कट ही जाएगा। तो जब इसमें 13 जुड़ा हुआ है तब 3808 है, मेन संख्या क्या है 3808 है, तो 3808 में जब भाग देंगे 165 से तो 13 शेष बचेगा। 4798 में जब भाग देंगे 165 से तब भी 13 शेष बचेगा। उसी तरीके से 5128 में जब भाग देंगे 165 से तो
13 से सोचेगा। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जो कि एचसीएफ निकालने का तरीका है। उसमें भी शॉर्ट थोड़ा पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से भी समझ सकते हैं। उसको भी देख लेते हैं एक सेकेंड। देखो बच्चों, एचसीएफ निकालने का ये भी एक तरीका है कि अगर हम दी गई संख्याएं जैसे 3795, 4785 और 5115, इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम की तरह क्या करते हैं, पहले भाग लगाते हैं। तो एलसीएम में भाग लगाते हैं, क्या कंडीशन रहता है, उसमें कम से कम 2 में लगना चाहिए। लेकिन एचसीएफ निकालेंगे अगर भाग विधि से, तो इसमें ये याद रखना है कि हाँ, उस संख्या से भाग लगाएंगे जिससे कि सबका सब कटे, तभी लगा सकते हैं। तो देखते हैं इसमें किससे लगेगा भाग। 3 7 3 10, 10 9 19 5 24, 3 से कट रहा है। 7 4 11 8 19, 19 5 24, ये भी कट रहा है 3 से। 5 2 7, 5 12, ये भी कट रहा है 3 से, यानी 3 से पहले लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 पर 3 6 18, 3 5 15, 3 से कट गया। 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 1 पे 7, 3 5 15, 2 पर 8, 3 9 27, 1 पर 5, 3 5 15, ये भी 3 से कटेगा। 3 से 3 एकम 3, 2 पर 1, 3 से 21, फिर यहाँ 0, 3 5 15 होगा। तो ये देखिए आप 3 से कट गया। अब हम ये समझ लें कि सबके लास्ट में 5 है, तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा। और 3 से कटेगा कि नहीं, 2 1 3 6 3 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा, तो हम लोग 5 से काटते हैं, सिंपल सा तरीका। तो 5 से देख रहे हैं कि सबके अंत में 5 है, तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा। 5 से भाग लगाते हैं, तो 5 दूनी 10, 2 पर 6, 5 5 25, 1 पर 5, 5 3 15 होगा। 2 दूनी 5 दूनी 10, 2 पर 6, 5 5 25, 1 5 3 15, ठीक है। 5 से 5 3 15, अब 5 एकम 5, 5 9 45, फिर 5 से इधर लगाएंगे। 5 3 15, 2 पे 0, 5 6 20, 5 एकम 5, ये हो गया। अब देखेंगे किससे लगेगा, सिंपल सा तरीका। 5 से तो लगेगा नहीं, तब आगे से देखेंगे, यानी 7 से देखेंगे आगे। 7 या 21, 4 पे 3, 7 से तो नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। 8 को नहीं देखेंगे, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 ने 11 से देखेंगे, क्योंकि हम लोग प्राइम नंबर से करते हैं, तो 11 से करेंगे। 11 से देखेंगे कि 2 3 5 5 अल्टरनेट अंक के सम का अंतर अगर 0 है तो कटेगा। तो यहाँ देख रहे 3 2 5 है, 5 में घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम इसको देखें 9 3 12, 12 में 11, अल्टरनेट अंकों का सम का अंतर यदि 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो संख्याएँ 11 से कटेगी। यहाँ भी देख रहे हैं 9 3 12 में ये 1 घटाएंगे तो 11, ये तो कट रहा है। 3 1 4, 4 में 4 के 0, यानी 11 से कटेगा कन्फर्म है। तो 11 से भाग देंगे, 11 से देंगे तो 11 दूना 22, 3 पर 3 11 3 33, फिर 11 से इसमें देंगे तो 11 दूनी 22, 22 9 9 पर 9, यानी 11 9 99, फिर 11 से इसमें देंगे तो 11 3 33, ऊपर 11 का मिल गया। तो आपने ये देखा कि ये 23 29 31। अब इसका अगर हम एचसीएफ लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे। एचसीएफ मतलब वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटे। तो 3 गुने 5 गुने 11, क्योंकि ये 3 5 11 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो इसका एचसीएफ 3 गुने 5 गुने 11 होगा। तो 3 × 5 × 11, यानी कितना, 5 3 15, 15 गुने 11 कितना, 15 150 प्लस 15, यानी 165। 165 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो आप देख रहे कि इसका एचसीएफ जो आ गया 165 आ गया, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा इन्हें कि 165 आंसर आ गया, एचसीएफ आ गया तो आंसर वही हो गया, नहीं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि तो वह एक्स का मान निकला। ये एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 3808 4398 कामन 128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 बचेगा। ये तो यहाँ से आ गया ये संख्या, जिससे कि इन तीनों संख्या में अगर भाग देंगे 3808 4398 और 5128 में भाग देंगे तो शेषफल 13 बचेगा। लेकिन आपसे वो नहीं पूछा क्वेश्चन में तो एक्स के अंकों का योग याद करें। तो ये जो है वो एक्स का मान है, एक्स बराबर 165। तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा, तो एक्स के अंकों का योग 1 + 6 + 5, यानी कितना, 6 1 7 7 5 12। 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी। आंसर यहाँ 165 नहीं था, बात समझे, तो दिल को थाम के रखना है। आंसर लास्ट में कहाँ मिलेगा ये हम लोग को देखना है, जज करना है। यानी कि इसे एचसीएफ आ गया 165 तो आंसर उसमें मार के चल गया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको बोला कि एचसीएफ के अंकों का योगफल याद करें, तो मैंने वो जो बड़ी से बड़ी संख्या एक्स है
उसके अंकों के योगफल को ज्ञात करें, तो योगफल को ज्ञात करेंगे। सो सिंपल आप समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो तक के लिए थैंक यू सो मच।